अब 1000 पद बचे हैं। सरकार से हम लोग की यही विनती है कि उन 1000 पदों पे भी जो है नियुक्ति करे, हम लोग को चौथी सूची जारी करे, हम लोग को भी रोजगार दे। हम लोग इसलिए बाहर हुए हैं कि कुछ इनवैलिड लोग जो गलत तरीके से एंट्री ले लिए हैं वो लोग गलतियां करते हैं और फिर हम जैसे लोग बाहर हो जाते हैं। 0.01 से और DOB से हम लोग मैम बाहर है, समझिए एकदम मतलब रोना आता है आपसे हम बता रहे हैं। बिल्कुल झेल रहे हैं। प्रेगनेंसी टाइम में पेपर दिया था मैम, 8 दिन का बच्चा लेके मैंने अपना पेपर दिया था। 69,000 का 101 मार्क्स आए हैं मेरे। मैम योग्यता में क्या कमी है? बहुत दिक्कत हो रही है और हमें उम्मीद है सरकार से यही कि जल्दी से जल्दी 69,000 पद भर दें। इतनी प्रताड़ना मिल चुकी है कि अब सह नहीं जाता, लगता है कि कहीं कहीं आत्महत्या कर ले। विभागों में भर्तियां फिर भी नहीं मिल रही हैं नियुक्तियां। युवाओं को मिलेगा जॉब तभी होगा देश का विकास। जब योग्य है तो बेरोजगार क्यों है? अवशेष पदों को पूरा भरो, अपने वादे पूरा करो और 69,000 की भर्ती को पूरा करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार दावे और वादे तो बहुत करती है। चुनावी समर है और सभी पार्टियों ने कमर कस ली है चुनावी प्रचार के लिए। लेकिन हमारे पीछे ये कुछ लोग हैं जो अभी भी परेशान है पिछले 3 साल से, जो 1,37,000 को कोर्ट ने कहा था कि 6 माह के अंदर उन भर्तियों को पूरा करना है, लेकिन 4.5 साल योगी सरकार के हो चुके, लेकिन अभी भी 69,000 की वैकेंसी को वो पूरा नहीं कर पाए हैं। आज इनसे ही जानेंगे इनका दर्द। नाम है आपका? मैम मेरा नाम महिमा चौधरी है। मैं कहाँ से आए हो? मैम रायबरेली से आई हूँ। क्यों? मैम हम लोगों की यही मांग है कि हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती की तृतीय चयन सूची में जन्मतिथि थी और दशमलव के कुछ पॉइंटों से बाहर हुए हैं। हम लोगों की सरकार से यही मांग है कि मिशन रोजगार के तहत हम लोगों को भी जितने भी रिक्त पद हैं तृतीय काउंसलिंग व नियुक्ति के पश्चात उस पर चौथी सूची जारी करके हम लोगों को भी रोजगार दे। ये देखिए कि यहाँ पे मांगे सिर्फ ये है कि सरकार से कि ये योग्य है और कुछ पॉइंट से ये थर्ड काउंसलिंग में 69,000 की ये बाहर हो चुके थे। अब चौथी लिस्ट जारी करने की बात कर रहे हैं जो बची हुई सीट है और लगभग 1,000 सीटें बची हुई हैं। पढ़ाई की होगी, सपना होगा, फिर पढ़ाई की होगी, लाखों रुपए खर्च किए होंगे, लेकिन उन रुपए खर्च करने के बाद जब सपने नहीं पूरे होते हैं और 3 साल से जब दर बदर भटकना पड़ता है तो क्या बीतती है? मैम हम लोग 3 साल से हम लोग का पहले कोर्ट केस, इन सब में इतना समय बर्बाद हुआ है हम लोगों का कि अब 1000 पद बचे हैं। सरकार से हम लोग की यही विनती है कि उन 1000 पदों पे भी जो है नियुक्ति करे, हम लोग को चौथी सूची जारी करे, हम लोग को भी रोजगार दे। प्रदेश की हालत ये क्यों है? अच्छा इनको देखिए कि कुदरत की मार ज़रूर अगर पड़ी है, 2 हाथ 2 पैर 2 आँख 2 नाक दुरुस्त अगर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हौसला इतना कायम है, सपने इतने ऊंचे हैं कि शिक्षक बनना है। और शिक्षक किस दशा में बने हैं, ये क्या घर के हालात थे, आज इनसे ही जानते हैं। घर के हालात क्या थे जब आपने लाखों रुपए खर्च किए होंगे वो B.Ed की डिग्री लेने के लिए? मैम उधार लेकर B.Ed किया था, पैसे उधार लेकर तब B.Ed किया। आर्थिक स्थिति घर की बहुत कमज़ोर है। अब मैं दिव्यांग हूँ, जिला बिजनौर से आया हूँ, पुखराज सिंह मेरा नाम है। मिशन सरकार से एक ही विनती है कि चौथी सूची जारी करें। मेरा चयन कुछ ही पॉइंटों से रुका है मैम, कुछ ही पॉइंटों से। कितने पॉइंट से? 0.14 से। 0.14? यस मैम। हाँ, मैं सरकार से, शिक्षा मंत्री से विशेष अपील है चौथी सूची जारी करें, जिला आवंटन सूची जारी करें। घर में कौन कौन है आपके? घर में पिताजी नहीं है, अम्मा जी नहीं है, एक्सपायर हो चुके, बड़े भाई हैं, बस वे अलग हैं। सब ऐसी शादी हो चुकी है? सबकी हो चुकी, मेरी नहीं हुई अभी तक। आपकी नहीं हुई? नहीं। सिर्फ आप ये है कि आपको शिक्षक बनना है और लोगों को पढ़ा, बस समाज की सेवा करनी है, बस यही सपना है। बस पंकज जी, सीतापुर से आप राजधानी लखनऊ तो आ गए, लेकिन जिस उम्मीद में आए हैं, क्या लग रहा है कि वो उम्मीद पूरी हो पाएगी? उम्मीद ही लेकर आए कि हमारी चौथी सूची जारी करें, हम लोग जो योग्य हैं उनको नौकरी मिल जाए। 1 सूची 2 सूची 3 सूची, जब पहली सूची आई होगी तब भी उम्मीद ही होगी कि इस सूची में मेरा नाम तो होगा। जी मैं उम्मीद लगाए थे, नहीं हुआ। दूसरी सूची में भी वही हुआ। तीसरी सूची में भी? थर्ड में वही हुआ। कितने पॉइंट से बाहर है? हमारा 0.4 से। 0.4 से? जी मैम। चौथी सूची आ जाती है तो आपको उम्मीद है कि आप उसमें होंगे? हाँ मैम, हो जाएगा। ये हालात है, एक बार जरा दिखाइएगा कि ये हालात 75 जिलों से आए हुए ये योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सिर्फ ये साबित करने के लिए सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि कम से कम इनकी ये योग्य है और चौथी सूची जारी तो कर दे सरकार। लेकिन चौथी सूची जारी करने के बजाय सरकार तो ये कह रही है कि उन्होंने 69,000 की सारी भर्तियां पूरी कर दी हैं।
जब सरकार और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि सारी भर्तियां पूरी कर दी, तो फिर आप लोग क्यों क्या कर रहे हैं? मैडम अभी पूरी नहीं हुई हैं भर्तियां, और जो सीटें बची हैं उस पर फोर्थ काउंसलिंग कराई जाए, जिससे जो वंचित लोग हैं उनका भला हो सके। कहाँ से है? जी रामपुर से आया हूँ मैं। रामपुर से। जी। कितने लोग हैं घर परिवार में? घर परिवार में 4 भाई हैं और माता पिता भी हैं। और घर का खर्च? घर का खर्च तो मैडम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता था मैं, और अब लॉकडाउन से जो है घर पे हैं, अपने कहीं नहीं जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम। कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जो 3 भाई हैं वो कुछ कहते नहीं है आपको? एक होता है ना, सोसाइटी भी ताना कसती है कि भाई इतने उम्र हो गए। अच्छा, बहुत सारे लोग की ये भी प्रॉब्लम है इसमें 69,000 में कि जो भर्तियां होती हैं, चलिए 1 साल हो गया कि 1 साल में हम पूरा कर ले, सरकार पूरा कर ले, या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, कोविड की सिचुएशन भी आ गई, लेकिन जब 3-3 साल एक भर्तियों को पूरा करने में लग जाता है तो सोसाइटी भी ताना देने लगती है कि भाई ये 3-3 साल हो गए, जॉब नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर लेते, ऐसा तो नहीं कि झूठ बोल रहे हैं। ये सब तानों का सामना करना पड़ा आपको? बहुत तानों का सामना करना पड़ता है, सब अपनी अपनी देखते हैं, लेकिन ये हम लोग अपना करते थे। मैं अनमैरिड हूँ, मैं भी अभी 40 साल मेरी एज हो चुकी है। 17 साल मुझे बीएड किए हो गए। 17 साल? पिछले बार भी 2008 में मेरिट से छूट गया था, और उसके बाद 2011 में भी कुछ नंबर से छूट गया था। इसमें भी बिल्कुल 1% रुका हुआ, मैं ऐसा मान के चलो। कहते हैं कि उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। इस मासूम बच्चे को देखकर भी अगर मंत्री, अधिकारी और सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है और आंखें अगर नहीं नम हो रही हैं, तो फिर कठोर सरकार, और ये मान सकते हैं कि हमें उम्मीदें भी नहीं करनी चाहिए ऐसे सरकार से। और उस मासूम हाथ में अगर ये तख्ती है कि मंत्री जी अपने वादे पूरा करो और 69,000 पूरी भरो, तो आप सोचिए कि ये बच्चा आगे चल के जब ये वीडियो देखेगा अपनी, तो वो भी समझेगा कि किस ज़माने में और किस प्रदेश में और किस प्रदेश की सरकार में हम आ चुके हैं, कि उस बचपन में जब हमें खेलना चाहिए तो हम अपने माँ बाप के सामने उनकी भर्ती के लिए अपील कर रहे थे। कौन है इनकी माँ, कौन है? आप है? क्या नाम है आपका? प्रिया सिंह नाम है मैम। कहाँ से आए हो? मैं सुल्तानपुर से आई हूँ मैम। कितने साल का बच्चा है ये? 1.5 साल का है। 1.5 साल का है मात्र। चिलचिलाती धूप में भी ये देखिए कि बच्चे को लेकर आना, और आई एम डैम श्योर कि जब बच्चा पेट में भी होगा तब भी आप पढ़ाई कर रही होंगी। जी मैम। उस टाइम में आई एग्जाम वाज प्रेग्नेंट। जी मैम। एग्जाम था? जी मैम। और उस टाइम में प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होती होंगी। उस टाइम में भी आपने ये नहीं सोचा कि नहीं हम इसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं या आगे एग्ज़ाम दे दें? मैम नहीं, जब से हम लोग बीएड थे फर्स्ट टाइम चांस मिला था, तो हमारे लिए करो मरो की स्थिति थी कि हमें ये जॉब लेनी है, हमें पास होना ज़रूरी था सारी 2018? जी मैम 18 में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि हम लोग को चांस मिला था मैम। तो घर ससुराल वाले नहीं कहते थे कि क्या कर रही हो, कोई रिस्क अगर हो जाए या एग्ज़ाम देने जाओ कुछ ऐसा हो जाए? नहीं मैम, हस्बैंड तो सपोर्ट करते थे, बाकी लोग कहते थे पढ़ाई तो ज़िंदगी भर करनी है, इसको पहले देख लो। और अभी आप आई हैं यहाँ पे राजधानी लखनऊ में, तब नहीं कहा गया मैम? कहाँ जा रहे हो? नहीं मैम, सब ने तो रोका, लेकिन मैं आई, मैंने बोला बाबू को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं मैनेज करूँगी, इसलिए आना पड़ा मैम। बिल्कुल हम उस लाइन पे हैं कि एक और सीट होनी चाहिए थी बस। और मैम हम लोग इसलिए बाहर हुए हैं कि कुछ इनवैलिड लोग जो गलत तरीके से एंट्री ले लिए हैं, वो लोग गलतियां करते हैं और फिर हम जैसे लोग बाहर हो जाते हैं। इनवैलिड का क्या मतलब? इनवैलिड का मतलब कि जैसे ऑब्टेन मार्क्स किसी ने ज़्यादा कर दिए, वो मेरिट में आ गए, किसी ने कहीं और पे मिस्टेक करी है, वो मेरिट पे आ गए। मतलब सर मैम मेरा ये मानना, गवर्नमेंट को कुछ सीटें एडवांस में लेके चलनी चाहिए, कुछ कैंडिडेट के नेम उनको जस्ट नीचे से ले लेना चाहिए कि अगर कहने का मतलब है कि काउंसलिंग में अगर 1,000 का उन्होंने लिस्ट निकाली है तो कम से कम काउंसलिंग में 1,500 या 2,000 लोगों को बुलाया जाए। जी मैम, जी मैम। ऐसे में क्या होगा, अब उन लोग के चक्कर में गवर्नमेंट तो ये पल्ला झाड़ ली कि हमने तीसरी सूची निकाल दी ना, अब हम लोग उसमें हैं मैम, लेकिन कुछ इनवैलिड लोग हैं। अब गवर्नमेंट को ये लग रहा है ये भर्ती पूरी हो गई, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब उनको ये जानकारी होगी कभी भी सीटें हैं तो वो ज़रूर ऐसा करेंगे। योगी सरकार हमेशा योग्यता का ध्यान रखती है और पूरी उम्मीद है। नाम वंदना तिवारी है, मैं सुल्तानपुर ज़िले से आई हूँ इतनी दूर, और हमारी कोई मतलब ऐसी मांग नहीं है कि हम कुछ गलत कह रहे हैं सरकार से। हमारे वो जो भी 69,000 की भर्ती है, अभी उसमें 1,000 के लगभग शेष पद बचे हुए हैं, और हमारी जो मांग है वो बिल्कुल लीगल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग बताइए 0.1 0.2 से रह गए हैं, मतलब कि 1 नंबर के 100वें पार्ट से, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन इस टाइम हमारे लिए वो बहुत बड़ी वैल्यू है कि हम लोग उसकी वजह से लिस्ट में नहीं है। हम कुछ नहीं चाहते सरकार से, बस हमारा इतना कहना है कि जो पद
जिसमें जैसे काउंसलिंग में जो बच्चे 3rd सूची में अनुपस्थित रहे हैं और वो जिनके निरस्त हो गए हैं, उन सभी पदों को जोड़कर एक 4थी सूची जारी कर दे, जिससे हम लोगों का भला हो जाए। तो 2011 से कर रहे थे, 2011 में बसपा सरकार आप लोग ने देखा, सपा सरकार देखा, और अब बीजेपी की सरकार देख रही है। तो क्यों बीएड ऐसा तो नहीं कि अचानक से आ गया? तो 2018 में ही क्यों बीएड वालों को मौका दिया गया? जी मैम, पहले तो एनसीटीई ने बीएड वालों को बाहर कर दिया था, फिर ये सरकार ने मौका दिया बीएड वालों को, तो फिर हम लोग, ये वैकेंसी आई 2018 में, हम लोगों ने फॉर्म भरा मैम। 0.01 से और डीओबी से हम लोग मैम बाहर है, समझिए एकदम मतलब रोना आता है, आपसे हम बता रहे हैं, बिल्कुल एकदम जिंदगी आगे बढ़ गई, कुछ लोगों की शादियां हो गई, कुछ लोग झेल रहे हैं। प्रेगनेंसी टाइम में पेपर दिया था मैम, 8 दिन का बच्चा लेके मैंने अपना पेपर दिया था, 69,000 का 101 मार्क्स आए हैं मेरे। मैम योग्यता में क्या कमी है जब सीटें भी रिक्त हैं, 1000+ सीटें रिक्त हैं, और मंत्री जी बोल रहे हैं कि एक सीटें भरी जाएंगी, तो उनको मेरिट गिरा करके हम लोगों का उद्धार करना चाहिए, हम लोगों को भी बेसिक में स्थान देना चाहिए। उनको सूची जारी होती है और 28-29 को काउंसलिंग प्रक्रिया होती है इनकी, तो उसमें काफ़ी बच्चे अन्य नौकरियों में 2-3 साल का समय हो चुका है और बच्चे कहीं फॉर्म भरे होंगे, वहाँ पर नियुक्तियाँ ले चुके हैं, जिसके कारण वह 600 बच्चे अनुपस्थित होते हैं इस 6696 की सूची में। और उसके बाद काफ़ी बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही नहीं होते हैं, वो मान्य नहीं होता है नौकरी के लिए, तो उसको निरस्त कर दिया जाता है, जिसके तहत 1000 समथिंग पद अभी भी 69,000 भर्ती में रिक्त हैं। जब उसी के लिए आप मांग कर? हाँ, उसी के लिए हम लोगों की मांग है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी सतीश द्विवेदी जी का बयान था कि 69,000 भर्ती में एक भी पद खाली रह जाने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हमारे पास रिक्तियों से ज़्यादा योग्य उम्मीदवार हैं। जब योग्य उम्मीदवार हैं तो एक भी पद रिक्त नहीं रहेगा। और ये उन्होंने अपने मुख से ही खुद ही स्वयं स्वीकार किया था, ये काउंसलिंग प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक 69,000 का एक पद भर नहीं जाता। और लेकिन अभी जिस दिन नियुक्ति पत्र बटा जाता है उस दिन बोला जाता है कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। तो 69,000 भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कैसे हो सकती है जब अभी भी 1000 पद शेष है? इस बेरोजगारी के युग में अगर वहाँ पे 100 पद भी शेष हों, उनको उस पर भी काउंसलिंग प्रक्रिया करानी चाहिए, क्योंकि आज भी एक भी बेरोजगार रह जाएगा तो हमारा राज्य बेरोजगारी में बहुत आगे चला जाएगा। अब अगर रोजगार की बात आ ही गई है तो अब ये जानते हैं कि योगी जी है तो मुमकिन है, ये तो कहा जाता है, खुद सरकार भी कहती है कि हम आ गए हैं तो अब सब कुछ सही हो जाएगा। प्रदेश में सब कुछ सही हो रहा है? मैम देखिए, सब कुछ सही तो हो रहा है, लेकिन बेरोजगारों के साथ कोई ऐसा न्याय नहीं किया जा रहा है कि उनकी बेरोजगारी खत्म हो। तो सब कुछ सही कैसे हो रहा है? अब मैम यही सही हो रहा है, एक अतिशयोक्त बोल रहा हूँ हम। अच्छा जी, लेकिन देखिए 69,000 की वैकेंसी में जो रिक्त पद बचा है 1000, उसकी 4थी सूची जारी कर दें और हम सब जैसे बेरोजगार बच्चों का कल्याण कर दें। पद चाहे जितने बाकी हो, लेकिन वहाँ पर हैरानी तब हो जाती है जब सरकार के द्वारा मंच से, खुले मंच से जब ये बोला जाता है कि हमने भर्तियां पूरी कर ली हैं, लेकिन जिलों के आंकड़े ये सच बयां कर रहे हैं कि भर्तियां पूरी नहीं हो पाई हैं। हम लोगों से लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं जो चिलचिलाती धूप में, गर्मी बरसात में अपने घरों को छोड़ के राजधानी लखनऊ में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि सरकार अपने किए गए वादों को पूरा करेगी। लग रहा है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो फिर क्यों से उम्मीद में आ गए, ये बता दीजिए। मैम, जब ये 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम आया था, उसी के तुरंत बाद माननीय शिक्षा मंत्री माननीय सतीश द्विवेदी जी का बयान आया था कि जब तक एक पद पर नियुक्ति नहीं हो जाती, चूँकि अभ्यर्थी रिक्त पदों से ज़्यादा थे क्वालिफाई, जब तक एक पदों पर नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक हम काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रखेंगे। किंतु बार बार धरना प्रदर्शन हम लोगों को करना पड़ रहा है, अलग से प्रेशर देके मांग करनी पड़ रही है, जिसके लिए सरकार को स्वेच्छा से ये चीज़ें करनी थी, अपने वक्तव्य पे कायम रहना चाहिए था, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती दिख रही, इसलिए हमने नहीं इनको चुना था। योग्य अभ्यर्थियों से भरने की बात माननीय सतीश द्विवेदी जी ने कहा था, तो उसको ये पूरा करें और ये चाहिए, इनको करना चाहिए। और हम लोग जब भी कोई चीज़ होती है तो बस ये धरना और ये सब करना पड़ता है, ये अच्छा तो है नहीं, लेकिन सब कुछ इनको पता रहता है, लेकिन ये लोग करते नहीं। इस वजह से कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने योग्य अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दी जाए। तो जब अधिकारियों तक आवाज़ ही नहीं पहुंच रही है और पुलिस प्रशासन आपको वहां से हटा दे रहा है, तो फिर क्या उम्मीद करते हैं आप प्रदेश सरकार से कि क्या कर लेगी सरकार? मैडम, सरकार को करना चाहिए, चूँकि 69,000 वैकेंसी में उसने जो है 3 सूची जारी कर चुकी है और मेरा 0.01 से जो है रुक गया है, तो इसलिए जो है उसको 4थी सूची जारी करनी चाहिए। और जो है 1000 पद अभी रिक्त रह गए हैं इसमें 69,000 में, तो वही हम लोग मांग है कि इसको जो है पूरा करें। यही
होती है कि सरकार से बड़ी उम्मीद है और सरकार भर्ती पूरा करेगी, लेकिन आज भी आप ये कह रहे हैं कि अपने वादे पूरा करो और 69,000 पदों को पूरा भरो। आज भी आप ये कह रहे हैं, पिछले 2 महीने से और पिछले 3 साल 2 महीने को अगर मैं ले लूँ तो आज भी यही उम्मीद है, लेकिन जब ये उम्मीद टूटती है तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है मैम, क्योंकि हमारे माता पिता जी एक कृषक परिवार से हैं और हम कृषक के लड़के हैं। तो मैम भरण पोषण के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। हम सब 3 साल से, पिछले 3 सालों से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मानसिक स्थिति से लेकर बहुत ही तनाव में चले गए हैं। घर वाले कहते हैं कहीं जाओ कमाओ। मैं एक प्राइवेट शिक्षक था, इस समय लॉकडाउन चल रहा है मैडम, वहाँ भी कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर क्या हुआ कि प्रधानपति से बात की, मैं मनरेगा में काम करने लगा। अब ये स्थिति आ गई कि हम सब पढ़े लिखे होकर मनरेगा में काम कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं, वो मुमकिन नहीं है इस समय लॉकडाउन में। तो अब मैम बहुत दिक्कत हो रही है और हमें उम्मीद है सरकार से यही कि जल्दी से जल्दी 69,000 पद भर दें, क्योंकि मैम 3 साल से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। इतनी प्रताड़ना मिल चुकी है कि अब सह नहीं जाता, लगता है कि कहीं कहीं आत्महत्या कर लिया जाए। पदों पर भर्ती दो या अर्थी दो, जब ये जुबान से निकलने लगे तो आप सोचिए कि आत्मा इतनी ज़्यादा दुखी है कि ज़िंदगी को ख़त्म करने की बात कही जा रही है। ज़िंदगी संवारने के बजाय, जो सुनहरे सपने संजोने के बजाय जब ज़िंदगी ख़त्म करने की बात सोची जा रही हो तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इनके दुख का। लेकिन फिर भी आज हम इनसे बात कर रहे हैं और इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत है या सरकार गलती कर दी। आपने बीएड करके गलती कर दी या सरकार गलती कर रही है? मैम लगता तो ऐसे ही है कि हमने गलती कर ली पढ़ के, क्योंकि मैम साढ़े 3 साल हो गए इसी भर्ती के पीछे हैं। नया कोई विज्ञापन सरकार बोलती है कि हमारा रेशो जॉब पूरा हो चुका है। अगर ये भर्ती हमें नहीं मिलेगी, जो शेष बचे पद हैं, तो हम आगे क्या करेंगे? इससे तो बीएड बीटीसी बंद कर दे सब कुछ, या फिर ये कह दे कि आप पढ़ो मत, सब कुछ ऐसे ही बेकार, पकौड़ा तलो, ये तलो, वो कर लो, कुछ भी करो, तो फिर फ़ायदा क्या? ऐसे तो आदमी बेकार हो जाएगा, मर जाएगा। हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन निरर्थ है, बिल्कुल बेकार है। अब तो हौसला भी टूटने लगा है। जिस तरह से स्टेटमेंट्स हम लोगों के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे बात करके जब हमें कहानी पता चल रही है तो अब तो ये लग रहा है कि आप लोगों के हौसले भी टूटते चले जा रहे हैं।